राधे राधे। रागिनी, हमारी छत के नीचे तुम हमें धमकी दे रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हिम्मत को चैलेंज मत करिएगा, बहुत पछताएंगे आप। चाहती क्या था? वापस क्यों आए हो? तुमसे कुछ पूछ रहे हैं हम, वापस क्यों आए हो? इरादा क्या है? इरादा तो मेरा बहुत नेक है। हमारे साथ खेल मत खेल, सीधा सीधा बताओ वापस क्यों आए हो? अरुणी दीदी! अरे पागल हो गई, चुप। अरुणी दीदी! दीदी! हम कहाँ जाएंगे? देखो तुम। हाँ, छोड़ो छोड़ो हमारा। अरुणी दीदी! हाथ छोड़ो हमारा। क्या हुआ? हमने सब ठीक है ना? आप चिल्लाई थी क्या? क्या हुआ? महेश जी क्या हुआ? आप भी तो यही है, कुछ बात हुई है? राशि और आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं दीदी, बहुत कुछ हुआ है हमारे बीच में। दीदी, महेश जी कह रहे थे कि उनको मेरी आवाज और मेरा गाना दोनों ही बहुत पसंद आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में। दीदी, आज तो मेरा दिन ही बना दिया इन्होंने। मतलब इतने बड़े सिंगर महेश शुक्ला, इन्होंने मेरी तारीफ की आज। महेश जी, ये हमसे भी कह रही थी, बहुत मानती हैं आपको। आप हो सके तो इसे अपनी शिष्य बना लीजिए, इसे अपनी शरण में ले लीजिए, बहुत सीख जाएगी ये, है ना? अरे दीदी, आपने कह दिया है तो अब ये मना कैसे कर सकते हैं, है ना महेश जी? अब तो इन्हें मुझे अपनी शरण में लेना ही पड़ेगा। अगर रानी ने मुझे देख लिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। हाँ? राशि आंटी, आप जी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। राशि आंटी, ये आपका मेरे पास रह गया था तो मैंने पहन लिया। लो, नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने पास रख दो। सच्ची? पर ये तो बहुत सुंदर है। तो क्या हो गया बेटा, आप भी तो इतनी सुंदर हो, आप अपने पास रखिए। थैंक यू, आप कितनी अच्छी हो और कितना अच्छा गाती भी हो। तुम भी तो कितनी प्यारी हो और तुम्हारी आवाज भी कितनी सुरीली है। मुझे तो मेरे मम्मी पापा से मिली है, मैंने कभी मेरी मम्मी को देखा नहीं, पर उनके बारे में सुना है कि वो बहुत अच्छा गाती थी। और पापा तो संगीत सम्राट है ही। मेरा मतलब संगीत सम्राट मेरे पापा नहीं है। हाँ, मेरे पापा नहीं है वो। क्या हुआ बेटा, इतना डर क्यों रही हो? जो भी मैंने बोला, प्लीज आप वो किसी और को मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं बोलूंगी बेटा, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम मुझे तो बताओ, और अगर वो तुम्हारे पापा हैं तो फिर डर कैसा? हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। राम जी को अपनी माँ से वनवास मिला था और मुझे अपने पापा से। पर कोई बात नहीं, उसके बदले में जो भी मुझे मिल रहा है वो भी मेरे लिए बहुत है। चलो मैं जाती हूँ, बाय।
मुझे महेंद्र शुक्ला से अपना बदला लेना है। उसके लिए मुझे किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तुम्हारी भी। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारी माँ अपने ही हाथ से वो चाबी कैसे घुमा दूं जिससे मेरा सपनों का ताला खुलेगा। क्लैप 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 क्लैप। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, क्या वंडरफुल एक्टिंग की है तुमने रागिनी। तुम्हें तो तुम्हारी इस एक्टिंग के लिए ना ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। ये एक्टिंग आपके मदद के बिना संभव नहीं हो पाती। इसके लिए तो आपको भी एक अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा सुनो, रागिनी के बारे में बताने के लिए किसी का फोन आया था क्या तुम्हारे पास? नहीं तो, अरे उस दिन जब हम पिकनिक के बहाने से ढूंढने गए थे ना, कुछ लोगों ने हमसे कहा जरूर था कि हम आपको बाद में इन्फॉर्म करके फोन करेंगे, पर आज तक किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पर आज मिल गई, समझी। अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास फोन आया था और उसने मुझे ये बताया कि रागिनी नाम की एक लड़की हवेली के आसपास उसको घूमते हुए देखा गया है कई बार। क्या बात कर रहे हो? मुझे सच्ची? हाँ हाँ, और हमने उसे फोन करके बुलाया है मिलने के लिए। वेरी गुड। वो आ गई। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, तुम अलाइव हो? तुम्हारी किलिंग नहीं हुई अभी तक? हो चुकी, कब की। ये तो मेरा भूत है। जोकिंग्स? हाँ नहीं, सीरियस हूं मैं। मुझे क्यों बुलाया यहाँ? आप लोगों को अच्छे से पता है ना कि मैं आपके भाई की जिंदगी बर्बाद कर सकती हूँ, तो फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? गुड क्वेश्चन। क्या है ना रागिनी, ये महेंद्र और उनकी मॉम, यानी कि हमारी इविल मॉम जी, तुम्हारी बेटी रानी की किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब, अरे तो इतनी बड़ी बात है और तुम्हें इतना सा भी डोंट केयर ओनली। आगे बोलिए, टाइम पास मत करिए। अरे दोनों की किलिंग की प्लानिंग फेल हो गई है और वो लड़की राउंड 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 करके उन्हीं के हमारे घर में वापस आ गई है। और शायद उसे पता चल गया है और वो अपने असली माँ बाप को ढूंढने में लगी हुई है। और इसी चक्कर में उसने उस लड़की को तुम्हारे बारे में कुछ बता दिया है। कैसे पता? अरे हमने उसके पास तुम्हारा स्केच देखा है भाई। ओके, बट व्हाट नेक्स्ट? आप दोनों मुझसे क्या चाहते हैं? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो, हम चाहते हैं कि तुम हमारे घर में आओ और महेंद्र की लाइफ को ना टोटल स्पॉइल कर दो। उसे इतना ट्रबल करो, इतना टॉर्चर करो कि बस मजा आ जाए। और इसके बदले में हम तुम्हें वेरी फैट मनी देंगे ना उपू जी? हाँ। थैंक यू सो मच रागिनी, क्या एक्टिंग की है तुमने। ऑसम। ऐसे गुड्डों से घबराने की, याददाश्त चले जाने की, सब कुछ तो प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहा था। फिर ये अचानक से कहानी में ट्विस्ट क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आपका ही बदला नहीं लेना था, मुझे अपना बदला भी लेना था महेंद्र शुक्ला से। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उसका हिसाब भी तो चुकाना है ना उसे। मैं उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दूंगी कि वो पल पल मौत के लिए तरसेगा।
और वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है, वैसे उसके साथ उसकी बीवी और उसकी बेटी भी पिसेगी। बस इस सब के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। Of course, रागिनी, take time. How much you want? Take it. जितना टाइम लेना है ले लो रागिनी, और हमारी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी मिस फ्लावर, ये तो मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम किसी की भी सगी नहीं हो और ना ही कोई तुम्हारा। कहीं ऐसा ना हो कि जितना अभी खिलखिला रही हो ना, उतना ही कल कुचली और मुरझाई हुई पड़ी मिलो। अरे मेरे इतने जल्दी भाग खुल जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। आपने मुझे बुलाया? देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, पर उस रात हमारा शरीर तुम्हारे साथ था, मन में अरूनी ही थी, तुमने खुद कहा था ना। हम ये भी मानते हैं कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, अनजाने में ही सही, पर हमसे पाप तो हुआ है, और उसके लिए तुम हमें जो भी सजा दोगी हमें मंजूर है, पर सिर्फ हमें। हमारी बेटी और हमारी पत्नी, उन्हें बख्श दो प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनका कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि गलती से भी हमारी बेटी और हमारी पत्नी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए हम देंगे। अपनी आवाज के इलाज के लिए पैसे चाहिए हम देंगे, और म्यूजिक इंडस्ट्री में लोगों के कॉन्टैक्ट चाहिए वो भी देंगे। प्रोग्राम्स के लिए ऑर्गेनाइजर्स के नंबर चाहिए हम वो भी देंगे। जो चाहिए हम देंगे, यकीन मानो हमारा, हम देंगे। सरगम की कसम धिनक 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 धिनक। क्या हुआ? एक्टिंग करना सिर्फ आपको ही नहीं आता, मैं भी इसमें माहिर हूं। लेकिन आपने तो सास बहू की सीरियल की बहू को भी फेल कर दिया रोने में। मगरमच्छ के आंसू सिर्फ आपको ही निकालने नहीं आते, मैं भी इसमें माहिर हूं। सेम पिंच। अब तक हम तुमसे प्यार से बात कर रहे थे, पर तुम्हारे कान में ज्यों तक नहीं रहेंगी, पर अब उंगली टेढ़ी करके बात करेंगे और समझाएंगे तुम्हें। तुम शायद महेंद्र शुक्ला को जानती नहीं हो कि वो कौन है, क्या कर सकता है। हमने तुझे थोड़ी सी ढील क्यों दी, तू हमारा ही गला काटने के लिए निकल पड़ी। नहीं, तुम जैसी महिलाओं से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। बड़े इज्जतदार आदमियों को फंसाना, अपने फायदा उठाना, पैसों के लिए ब्लैकमेल करना और फिर अपना उल्लू सीधा कर, है ना? औरत वो इसलिए नरमी से पेश आ रहे थे, पर तुम इस लायक नहीं हो। सच में बोल रहे हैं, तुम महेंद्र शुक्ला को धमकी दे रही थी, हमारा घर बर्बाद करोगी तुम। करके दिखाओ। हाँ? सच बोल रहे हैं, आज तक ना तो हमने किसी को जान से मारने की कोशिश की और ना ही जान से मारा, पर अगर बात हमारे परिवार और उसकी खुशियों पे आएगी ना, तो तुम्हें मार देंगे हम। क्या हुआ? सारी मर्दानगी निकल गई? संगीत सम्राट महेंद्र शुक्ला एक नाचीज के कदमों में पड़े। अब जो मैं बोल रही हूं वो कान खोल के सुनिए।
मैं यहाँ एक मकसद से आई हूँ और उसे पूरा किए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? आपकी एक रात मुझे 6 साल की पड़ी। मुझे अब तक उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस संगीत की मैं पूजा करती थी, साधना करती थी, वो सब खो दिया मैंने। मेरी आवाज, मेरी पहचान, मेरी सिंगिंग, मेरा स्टार्टअप, सब कुछ बर्बाद हो गया सिर्फ उस एक रात की वजह से। वो कहते हैं ना, नफरत जिसे जलाती प्यार उसे फिर बनाती, पर मेरे मामले में उल्टा है। प्यार ने जलाया जिसे मैं नफरत से हासिल करूंगी, वो भी सूद समेत। आगे ना तो अपनी असली औकात पर। बोल तुझे क्या चाहिए? हमने पहले ही कहा था जो चाहिए हम देंगे। गहने, जमीन, पैसा, प्रॉपर्टी, मकान, जो चाहिए हम देंगे। ये सब आपको मुबारक हो। मुझे वो चाहिए जो मैंने खोया, मेरा गोल्डन चांस। संगीत की दुनिया में सबसे चमकता हुआ सितारा बनने का चांस। तभी तक, सिर्फ तभी तक मैं चुप रहूंगी। कहिए, है मंजूर? और एक बात और, जिस दिन मुझे ये पद मिल गई, उस दिन आप अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मेरी वाली को भी साथ में लेके सीधा वनवास पे निकल जाइए। महेंद्र शुक्ला, बहुत जल्द आप मेरे ही नहीं, संगीत सम्राट के पद के भी एक्स कहलाएंगे, समझे महेंद्र शुक्ला? अंधी हो, दिखाई नहीं देता? सॉरी मालिक। मालिक, मेरी मम्मी का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। हाँ जी पंडित जी, हर साल की तरह माँ जी इसी दिन तो पूजा करती है। दिन इतना शुभ है, आप आ जाइएगा प्लीज। जी, पूजा कर ले। जी जी। माँ? हाँ, कहाँ पूजा है कल? वैकुंठ एकादशी की। वैकुंठ एकादशी हमारे यहाँ सबसे बड़ी एकादशी होती है। आज ही के दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और वैकुंठ यानी विष्णु जी, उनके धाम के द्वार इस दिन खुलते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी श्रद्धा पूर्वक अगर व्रत किया और विष्णु जी की पूजा की तो वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। विष्णु जी इस दिन सभी की मांगे पूरी करते हैं, अगर दिल से मांगो तो। अच्छा, अभी हमें बहुत काम है, कल महेंद्र जी की विशेष अभ्यास की तैयारी भी है। हम बाद में मिलते हैं आपसे। माँ ने कहा कल के दिन विष्णु भगवान से जो भी मांगो वो दे देंगे, तो कल मैं भी व्रत करूंगी और विष्णु जी से अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगी। उनको तो पता ही है ना मुझे क्या चाहिए, प्लीज सगी माँ। क्यों बुलाया मुझे? गाना गाओगे? जो तुमने हमसे मांगा था हम वो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि तुम चाहती हो हम तुम्हें मशहूर सिंगर बनाएंगे ताकि तुम हमारे घर और जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। हर साल वैकुंठ एकादशी के संगीत सम्मेलन के मेले में जाने माने गायक आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस साल भी देंगे, पर इस साल वहां की मुख्य गायिका यानी कि द स्टार परफॉर्मर तुम होगी। हमने अपनी टीम से ऑलरेडी बात कर ली है तुम्हारे बारे में। सुबह होते ही वहां निकल जाना, वहां पे तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा जिसका नाम है मिश्रा। वो तुम्हें सब बता देगा, क्या स्केल चेक, क्या माइक चेक, क्या रिहर्सल, सब वो करवा देगा।
कहीं गाना गवाने के चक्कर में आप कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले ना? अगर तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो मत जाओ हमारी वजह से। और जितनी बड़ी गायिका बनने की इच्छा तुमने रखी है उसके लिए शुरुआत भी बड़ी होनी चाहिए, किसी बड़ी जगह से। घर की 4 दीवारी में बैठकर लोरी गा के तो तुम बड़ी सिंगर बन नहीं सकती, उसके लिए बाहर निकलना होगा। और संगीत सम्मेलन में पूरा गांव शामिल होगा। तुमसे नफरत करते हैं और अपनी इज्जत से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारे चक्कर में आके पूरे गांव के सामने हम अपनी इज्जत की मिट्टी पलीत नहीं करेंगे, समझी? हाँ मालिक, बुलाया? सुन ध्यान से। समझ में आया क्या करना है? हाँ मालिक, हम ऐसा काम करेंगे आप खुश होके खुद ही इनाम दोगे। जा। रागिनी, तेरे सारे राग हिला देंगे हम। 6 साल पहले हमारी मम्मी के हाथों से बच गई थी, पर कल नहीं बच पाएगी। बस तो देखती जाओ हम तेरे साथ क्या क्या करते हैं।